हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारे जनरल फॉर्मूला पे विच इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला अवेलेबल है जिसके बेस पे हम बाकी सारे ये वाले सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है हमें। ए डी एन ए एन हमारे पास चार चीजें हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, इन चार चीजों में से एक चीज गायब मिलेगी तुम्हें। ठीक है, एक चीज इज मिसिंग, वन थिंग इज मिसिंग, सो वी हैव टू फाइंड दैट वन थिंग। ठीक है, सो पहले वाले में हमें ए एन फाइंड आउट करना है ना, ए एन फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट वाले में ए गिवन है 7, डी है 3, एन है 8, ए एन हमें पता नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए की जगह ए रख देते हैं 7, एन की जगह एन रख देते हैं 8, 8 माइनस वन और डी, डी हमारा है 3। ठीक है, ये ए एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ए एन, एन की जगह क्या था, ए था ना, तो ए 8 लिख सकते हैं इसको, यानी हमें एट्थ टर्म निकालनी है इसमें। तो 7 प्लस 8 माइनस वन इज 7, 7 इंटू 3 21। ठीक है, सो 7 प्लस 21 इज 28। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, है ना। क्या आंसर हो गया, ए 8 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 28। ये हो गया हमारा 28। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट जिसमें -18, 10 और 0 हमें गिवन है ना। -18, ए एन 10 और ये ए एन है 0, यही है ना। हाँ, तो सेकंड वाले में हमें डी फाइंड आउट करना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट डी। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ए एन वाला ही, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन हमारा 0 गिवन है इस केस में। ठीक है, और ए है हमारा -18, एन हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी एन 10 है, डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। सो 0 -18 था ना उधर, इधर आके +18 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस वन हो जाएगा 9, तो 9D ये वैल्यू है। तो 0 + 18 इज 18, है ना डी। तो जो 9 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, है ना। डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो इजी क्वेश्चन था। अभी तो खैर इजी क्वेश्चन है। अभी थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। -3, 18 -5, -3, 18 -5, ये ए एन है, ये एन है, ये डी है और हमें ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं फॉर्मूला वही अगेन, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू है -5, ए हमें फाइंड आउट करना है तो ए को ए लिख देते हैं, एन माइनस वन, एन है हमारा 18, 18 माइनस वन इंटू -3 है ना, डी -3 है। सो ए प्लस 18 माइनस वन 17, 17 थ्रीजा कितना होता है, 17 थ्रीजा हो जाएगा हमारा 51, माइनस का 51 आएगा क्योंकि 3 माइनस का है। ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस माइनस -51 और ये है -5 के इक्वल। ठीक है ना, तो लास्ट में आके हो जाएगा -5 + 51, ये है हमारी ए की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा ए 46, है ना 46। कितने इजी क्वेश्चन है ना। खैर अभी तक तो इजी ही मिलेंगे, आगे देखते हैं कितने मुश्किल आते हैं। वैसे मुश्किल तो कुछ नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, साथ में करेंगे तो क्या मुश्किल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, 18.9, 2.5, 3.6। ये
18.9, 2.5, 3.6, यही है ना? हाँ, -18.9 है। -18.9 ये है हमारा ए, ये है हमारा डी, एन हमें फाइंड आउट करना है, और ये है हमारा ए एन। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ है ना? हाँ, फोर्थ पार्ट। ओके, फॉर्मूला हमारा भाई अगेन सेम रहने वाला है, विच इज जनरल फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ए यानी -18.9 प्लस एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, तो n-1 एज इज रहने वाला है, और डी डी हमारा है 2.5, 0.5 है ना, ये 0.5 है। ए एन की वैल्यू है हमारी 36, 3.6 सॉरी। ठीक है, ये 3.6 इधर -18.9 है, तो इधर +18.9 हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। सो 18.9 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, ये देखते हैं। 9 6 15, ठीक है, 18 19 19 एंड 3 22, ये हो जाएगा 22.5, और n-1 की वैल्यू है n-1 तो 2.5 इधर। ठीक है, अब ये 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, n-1 की वैल्यू है ये। ठीक है, अब 22.5 को हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 है ना, 9 आएगा ना, 9 से कैंसिल आउट हो गया। सो 9 n-1 की वैल्यू है, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी n की फाइनल वैल्यू विच इज 10। ठीक है, ये 10 हमारी n की फाइनल वैल्यू है। तो ये था क्वेश्चन इसका। अब एक लास्ट पार्ट और है, इसको करके करते हैं छोटी सी वीडियो को खत्म। लास्ट पार्ट है ना, विच इज 3.50105, 3.50105, और यहाँ पे है हमारा ए एन। ए एन हमें फाइंड आउट करना है इस केस में। ये एन है, ये डी है, ये है ए, ये क्या, हाँ डी हमारा 0 है, और एन है हमारा 105, तो ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, लेट्स सी क्या आता है इसका आंसर। डी 0 है तो वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, डी अगर 0 है तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो चाहे जितनी मर्जी नंबर की टर्म हो, हमारा आंसर 3.5 ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी देखते हैं ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है ये। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन, एन हमारा है 105 -1, डी हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ए एन, एन की जगह है 105 है ना, यहाँ पे भी पुट करते हैं। हालांकि इसकी कोई अपने आप में ऐसा नहीं है कि मतलब ये भी अपने आप में कोई वैल्यू रखता है, इसकी वैल्यू यहीं आने वाली है, ये जो है। सो 3.5, 105 -1 इज 104, इंटू 0 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0 विच इज 3.5 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A105। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, और ये थे उसके सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और करते रहना मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।